आगे बढ़ करके सरकार अन्य पार्टी की थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी, वहां बीजेपी की थी, तब भी इन्होंने पूरी इमदाद करी। तो हमेशा से ये हर एक सहयोगी रहे हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, हर पार्टी के लोग जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रेस वार्ता। यूपीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी पत्रकारों से हुए रूबरू। जयपुर से डब्ल्यू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि यूपी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर यह चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है, जिसे यशवंत सिन्हा बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी पार्टियों से यशवंत सिन्हा को समर्थन और सहयोग देने की अपील की। परम श्रद्धेय यशवंत सिन्हा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा जी, सुरेंद्र कुलकर्णी जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, प्रणव झा साहब, यहाँ उपस्थित मेंबर पार्लियामेंट नीरज डांगे जी और मेरे प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर के इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अनुभवी राजनेता को अवसर मिला है कैंडिडेट बनने का देश के राष्ट्रपति के रूप में। यशवंत सिन्हा जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैं 22 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री था। उस वक्त ये वित्त मंत्री थे केंद्र में। इनकी कार्य करने की शैली, इनका व्यवहार, ये वाजपेयी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे, उसके बावजूद भी जो सहयोग, जो समर्थन हमें मिलता रहा राजस्थान को, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने जो एक अभिनव प्रयोग किया था उस वक्त में, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज शिक्षा थी राजस्थान के अंदर, 38% सिर्फ, तब हम लोगों ने एक प्रयोग किया था। राजीव गांधी के नाम से 50 साल हुए थे उस वक्त राजस्थान में बने हुए, राजीव गांधी स्वयं जयंती पाठशाला, और एक प्रयोग किया था गांव में ढाणी के अंदर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो टीचर बन जाए और उनको पढ़ाए बच्चों को। तो करीब 23,000 स्कूल हमने खोली थी उस वक्त में, गांव-गांव में ढाणियों के तक में खोल दी थी। उसी से जंप हुआ बाद में। उस वक्त में जब मैं इनके पास गया तब भी मुझे याद है, इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। कभी मुझे वित्तीय संकट होने के बावजूद भी उस वक्त हम लोग कई बार ओवरड्राफ्ट में जाते थे। उस वक्त में पंजाब, आसाम, कई। यशवंत सिन्हा ने बताया कि यह जो चुनाव हो रहा है वह असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि देश में आज माहौल किस तरह का हो रहा है। वहीं भाजपा सत्ता पक्ष के लिए खरीद फरोख्त करते हुए अन्य राज्यों में सरकार बनाने का कार्य कर रही है, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही हम देख रहे हैं कि देश में घृणा का माहौल है, जो जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, जिससे आमजन को नुकसान हो रहा है, और ये सब कुछ बीजेपी सरकार में खुलेआम हो रहा है। इसलिए मेरा विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है कि मेरा समर्थन करते हुए सहयोग करें। है कि आज मुझे अपने अभियान के दरमियान जयपुर राजस्थान आने का मौका मिला है। मैं कई राज्यों से घूमता हुआ आज आपके बीच में आया हूं, और दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद, जिसमें अशोक गहलोत जी स्वयं उपस्थित थे, जिसके लिए मैं हृदय से उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके बाद से हम लगभग लगातार ही देश के विभिन्न राज्यों में जाकर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
आज यहाँ पर जो आश्वासन आपने दिया है समर्थन का, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान से हम भारी बहुमत से आगे रहेंगे। मित्रों, वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव आते हैं और चुनावों की तरह निकल जाते हैं, और खास करके राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होती है। गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार चाहती तो सर्वानुमति बन सकती थी, और इस संवैधानिक पद की गरिमा को देखते हुए शायद ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, एक औपचारिकता निभाई। सरकार के एक मंत्री महोदय ने और बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ लोगों को फोन कर दिया, उनका उम्मीदवार कौन होगा उसका नाम नहीं बताया, और सहमति के प्रश्न को आगे बढ़ाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। तो अब लड़ाई है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, जैसा अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। असाधारण इसलिए कि देश का माहौल कटे हुए हैं। उन्होंने आगे बढ़ करके, सरकार अन्य पार्टी की थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी, वहाँ बीजेपी की थी, तब भी इन्होंने पूरी इमदाद करी। तो हमेशा से ये हरे के सहयोगी रहे हैं। पूरे देश के लोग जानते हैं, हर पार्टी के लोग जानते हैं कि इनका व्यवहार किस प्रकार, व्यवहार कुशलता के सामने आया था। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि इनका चुनाव में, वैसे तो 15 चुनाव आज तक हुए राष्ट्रपति के, 15 में से एक चुनाव सिर्फ निर्विरोध हुआ है, बाकी हमेशा चुनाव ही हुआ है। पर इस बार चुनाव में खड़ा होना, ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई विचारधारा की है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है, और कोई व्यक्ति विशेष के चुनाव की बात नहीं है। जो हालात बना रखे हैं देश के अंदर, जिसमें अभी प्रकाश डालेंगे यशवंत सिन्हा जी खुद आपके सामने, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये बात सामने है देशवासियों के, लोग डरे हुए बोलते नहीं हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के तो आतंक मचा रखा उन लोगों ने। सबको मालूम है कि किस प्रकार खुला और बिना भय के वो जो शासन चला रहे हैं, वो सबके सामने है। चिंताजनक हालात है, तनावपूर्ण हालात है देश के अंदर, हिंसा हो रही है, परवाह नहीं है। हम बार बार मांग करें प्रधानमंत्री जी से, आप अपील करो देशवासियों को कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा को। ये कहने में क्या हर्ज है? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से बातें नहीं निकली। तमाम विपक्षी पार्टियां मांग कर चुकी है प्रधानमंत्री जी से कि आप खुद आगे आके देश को संबोधित करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पता नहीं क्या स्थिति है। कई कानून है जो बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन में पास हो रहे हैं। आप समझ रहे कि कहाँ जा रहा लोकतंत्र है। अब अग्निपथ लेके आ गए बिना कोई सलाह के। महंगाई, बेरोजगारी की तो हदें पार हो गई है। करप्शन शर्म सीमा पार कर चुका है। मीडिया के ऊपर दबाव है आप लोगों पर, आपके ऊपर, मतलब आपके मालिकों पर। आप क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत दिन भर मेहनत करने वाले लोग हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो सीमाएं लिखने की, वीडियोग्राफी करने की। मालिक लोग सीबीआई, इनकम रख रहे हैं इस देश में, और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ।
अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमजोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमजोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमजोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है, और उसके बाद एक एक करके प्रदेशों में सरकारों को गिराने का। अभी बताया सीएम साहब ने कहाँ कहाँ हम लोगों ने ये खेल देखा। अभी महाराष्ट्र में देखा इसको, और गोवा में तोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को। ये सब राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है? कहने को तो सत्ता पक्ष बहुत विश्वास में है कि हम जीत गए राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा बेकार खड़े हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो फिर ये खेल राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनकी संख्या में इजाफा हो जाए। और ये मुझे लगता है कि हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असाधारण परिस्थिति में इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं इसमें आम जनता तो वोट नहीं देती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, लेकिन आम जनता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए कि गलत का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार इसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है, और बैलेट जो है वो सीक्रेट है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों से संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से दूसरी तरफ जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ा मौका है। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूं। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अभी मैंने देखा एक अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ में कोई इनकम टैक्स रेट, उस दिन मैं गया था तो चीफ मिनिस्टर बघेल कह रहे थे कि लगातार इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, ये हो रहा है, और जिस बिजनेसमैन के ऊपर रेड हो रहा था उसने कहा कि उसको, उसके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव है कि सरकार को गिराओ। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बाद गहलोत जी के
प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर जो खामोश हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगा राष्ट्रपति भवन बुलाकर कि आप बोलिए इन मुद्दों पर, खामोश मत रहिए, अशोक गहलोत जी की बात मानिए और अपने उद्गार इस पर व्यक्त कीजिए। इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।